कृष्णा, लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि जब सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है तो हम क्या करते हैं, या फिर हमारा भी कुछ काम होता है, या सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसीलिए तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो बंधे हुए हैं। तो आइए आज भगवत गीता से आज हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक कर्म को करने में देखिए 5 कारणों की आवश्यकता है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि 5 चीजें जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक कार्य को करने में हमारी मदद करते हैं। देखिए, पहली चीज है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति, चौथा है काल, पांचवा है हमारा कर्म। आप कहेंगे मुझे तो भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो आइए एक उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक बैंक में 50,000 रुपए जमा किए और मैं अपने कर्मों का फल चाहता हूँ। लेकिन हम सब यही चाहते हैं ना कि हमने जो कर्म किए अच्छे, उनका अच्छा फल हमें तुरंत मिल जाए। लेकिन देखिए, अब आप देखिए, जिस बैंक में भी जमा किया है, अब ये जो मेरा बैंक है, अब मैं इसमें रात को 10-11 बजे जाती हूँ, कहती हूँ कि मेरे पैसे मुझे यहाँ जमा है, मुझे दे दे। तो क्या रात के 10-11 बजे कोई देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि मैं गलत समय पर मैं गई हूँ ना। सुबह 9 से 6 तक जो बैंक खुलता है। तो देखिए, इसलिए काल ने मेरी मदद नहीं करी। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैं काल हूँ, तो यहाँ पर काल ने हमारी मदद नहीं करी। इसीलिए काल भी एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है हमारी किसी भी क्रिया को करने में। दूसरा देखिए, मान लीजिए मैं जम्मू कश्मीर में हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसे मुझे मिल जाए वहीं। लेकिन मैंने वहां उससे पूछा कि क्या यहाँ मेरे बैंक की ब्रांच है एचए में, तो वो कहते नहीं, एचएम ब्रांच कुछ भी नहीं है। तो प्रकृति ने मेरी मदद नहीं करी, इसीलिए मैं यहाँ भी अपने पैसे नहीं निकाल सकती, विड्रॉ नहीं कर सकती। और ये प्रकृति भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है। तो ये जो प्रकृति है, इसने हमारा साथ नहीं दिया। अगर प्रकृति साथ नहीं दी तो और मैं अपने संचित फलों का फल प्राप्त नहीं कर सकती। तीसरा लेते ईश्वर। अब मान लीजिए, देखिए मेरे बैंक का समय सही है, मैं सुबह 10 बजे जा रही हूँ और मुझे पता है प्रकृति साथ दे रही है, बैंक मेरे घर के नजदीक ही है। लेकिन मैं जब जाती हूँ, वहां जो बैठा हुआ कैशियर है, वह मेरे सिग्नेचर्स फेल कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, ये तो आपके सिग्नेचर सही नहीं है, आपने ये चेकबुक सही नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है। तो मेरे ही कर्मों का फल मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि जो यहाँ कैशियर है वह ईश्वर के समान है। ईश्वर की इच्छा ना हो तो आप ही के कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कृष्ण का भजन करने से क्या होता है, कृष्ण हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, वे ब्रह्मांड के नायक है। अब चौथा कारण देखिए, देखते हैं चौथा जो कारण है, इसके अंदर प्रकृति। देखिए, हमने ये देखा काल, प्रकृति, ईश्वर हमने देखा। अब हम देख रहे कर्म। मान लीजिए मैंने जो 50,000 रुपए है वह मैंने अपने कर्मों से संचित किया, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे तो 1 लाख दीजिए। यहाँ ईश्वर मुझे सैंक्शन भी करना चाहते हैं, कैश्वर से मेरी जान पहचान है, प्रकृति मेरा साथ दे रही है। मेरे घर के समय ये पास ही ये बैंक है, काल भी सही है, 10 बजे मैं सुबह सुबह पहुंच ही गई। परंतु मेरा पैसा मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने अपने पूरे जन्म में जितने कर्म किए उतना ही तो फल मुझे प्राप्त होगा ना। अगर मैंने 50,000 रुपए जमा किए तो मुझे 1 लाख रुपए कहाँ मिलेंगे? इसी तरीके से चौथा कारण भी बन जाता है हमारे किसी कर्म को पूरा करने में। और पांचवा जो अंतिम कारण है वह जीव, मतलब मैं खुद। यह जो जीव, देखिए मान लीजिए मैं घर पर लेटी हूँ और मेरे घर के पास देखिए ये सब कुछ सही है, समय सही है, प्रकृति सही है, पास में बैंक है, कैशियर भी देना चाह रहे हैं और मेरे संचित कर्म भी है। लेकिन मैं चेक से कहता हूँ कि जा भाई, बैंक से पैसे तू ही ला दे, तो क्या आएंगे? नहीं ना, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अपना कर्म करना पड़ेगा। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अपने नियमित कर्म करो, उसे छोड़कर मत जाओ, बस मेरा सिमरन करते हुए अपने जीवन के कार्य करो। तो गीता में भगवान ने देखिए कहीं भी नहीं कहा कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ना ये कहा कि सब कुछ अपने ऊपर ले लो। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इसीलिए जब देखिए ये 5 कारण मिल जाते तब कोई कर्म होता है जिसमें ईश्वर होते, प्रकृति होती, जीव होते, काल होता है और सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है। अब आप जान गए होंगे कि कोई भी कर्म सिर्फ भगवान की इच्छा से कार्य नहीं हो सकता, ना ही हमारी इच्छा से होता है। 5 जो ये कारण है वह होते तभी कोई कर्म का फल या कर्म बनता है।
तो ध्यान रखें इन पांचों कारणों का और अपना कर्म करते रहे और भगवान की भक्ति करते रहे। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हरे कृष्ण।